बिजनेस की बात ऐसे होती है, एक बंदे के साथ में आपका बिजनेस लगातार चलता आ रहा है 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से भी। एक जगह कभी भी काम मत करना लगातार। अगर आपका एक जगह पे काम है, एक ही भट्टे वाले के साथ में आप डिस्कस कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, एक ही बिल्डर के साथ में डीलिंग कर। श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी जी। 2:40 हुई है जी, भाग दें दिल्ली की तरफ। श्री राम, शुरू करते हैं जी। श्री राम हरे। दिल्ली 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 नांगलोई वाली फाटक बंद हो रही है। श्री राम, जय जय राम। ऊंचे ऊंचे साइड पे सारी एक ही जगह लगेगी भाई आज तो। और भाई देखते हैं अंकल जी आ रहे हैं, खा लगवाएंगे। श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। ये साइड है मेरे ख्याल से, पक्का पता नहीं, पर लेकिन जिस हिसाब से साइड है यही लगेगी। वो ज्वाला रस्सी खोल ले फटाफट, भीड़ का काम है। 8 बजे स्कूल लग जाएगा और बच्चे की आने जाने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल रास्ता तो बहुत है वैसे तो, पर फिर भी मेरे कोई गाड़ी गुड्डी वाला। राम राम जी अंकल जी, यही होगी साइड अपनी? हाँ साइड। अच्छा अच्छा, बताओ। बस सही ला रखी है फिर मैंने, है ना? सही लगा रखी है, बिल्कुल सही लगा रखी है मैंने ट्रॉली। अंकल जी बता के चले गए हैं। इस गली में सीबीसी के साथ में बहुत सारे मकान बनवा रखे हैं भाई। शुरू करते हैं उतारनी। और लड़ खुल गया भाई, आधी उतर गई, आधी से भी ज्यादा। उधर लगा दी, घुमा कर लगाई है, वो खाली करके बाहर काट दिया। गाड़ी गुड्डी आ रही है ना जी, आ गई। देखो इधर एक निकलवा के आया हूँ बाहर, गिनती करवाने जा रहा हूँ दोबारा से। समझ में नहीं आई भाई। और अभी खाली हो गया, गिनती भी करवाया, भागते हैं जी। पॉल्यूशन देख लो कितना हो रहा है आज, कुछ भी नहीं देख रहा। ये फर्क होता। अरे अपना पेट्रोल पंप है, अपना होटल है, और यहाँ से करेंगे कमरे की तरफ एंट्री। पूरा प्लॉट है पीछे तक, वहाँ तक। हेलो जी, 9:40 हो गई है पूरी नेट। भागते हैं जी, कुछ सेव वगैरह कुछ नाश्ता पानी कर लेंगे और जाके नंबर लगाते हैं। धर्मवीर आया मिल सकता है, बाई चांस होगा, अगर आया होगा तो, नहीं तो मुश्किल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। चलो भागते हैं जी। आधी किलो सेव ले आया, खाते खाते जाएंगे। रास्ते में खा जाता हूँ, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है कच्चे वाला। आगे पहुँचते हैं भट्टे पे। राम राम भाई, कितने लीटर ले रहा है? 500। धर्मवीर पहुँच ही रहा है पहले ही, देखो लगा के दफ्तर पे गया। अभी मिलता किस्मत का है भैया। हम साइड पे उतार के आए हैं, एक तरफ से ही उतरी है, थोड़ी सी घुमा के उतारी थी। 500-400 इनकी दुकान पे लगती है धर्मवीर और की लगातार। मेरे ख्याल से हमारी साइड की प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रैक्टर की 3 भी हो हमारे को तो क्या फ़र्क पड़ता है, भर के फिर भी जाएगी। और आज बस ये लफड़ा पड़ेगा,
ऊपर वाली सारी ईंटें उतार रखे हैं इन्होंने, नीचे नीचे बची हैं। नीचे इन घोड़ियों में ना ज़्यादा जोड़ होते हैं, बस ये ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि गिल्ली भरी हुई होती है ना। देखो इन घोड़ियों में जो नीचे का, इससे नीचे का पूरा बंद है, इसमें जोड़ होते हैं। देखो गिल्ली ईंट की यही पहचान होती है, नहीं तो नीचे तक साफ मिलेंगे अगर गिल्ली ईंट ना भर रखी हो तो। चलो भरेगी तो है ही। आवाज़ और दिखा देता हूँ आपको। आवाज़ टनाटन, आज भी टनाटन थी आवाज़ तो। कभी कभी आ जाती है किसी किसी चैम्बर में अगर दिक्कत हो जाए। ओ बच गया। गुंठे का नाखून उतार देती गिल्ले साथ में ही। बाहर भी चट्टा है, अब बाहर भी लगा देंगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 100-150 ईंटें ही काली आएंगी बस। ईंटें बाहर भी बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंदर से ही बाहर आती हैं ईंटें। बस ज़्यादा काली ना हो, ज़्यादा 200 से भी ऊपर हो जाए। लोहा पड़ा सारा का सारा, बढ़िया ईंटें हैं। देखो ऊपर से रापस गिरी हुई है, देखो ये वाली साफ है, ये कल की लगी हुई है। ऐसे रापस गिरती है इनके ऊपर, कार्बन भी ऐसे ही गिरता है ऊपर दीवार से, तो इसीलिए काली हो जाती है भाई। काले ईंटें कोई नहीं लेता, बस ये तो थोड़ी बहुत 100-150 चल जाती हैं। देखो इधर भी ईंटें तो बारी लगा देता हूँ, देखते हैं। मैं दिखाई देता हूँ कार्बन वाली ईंटें कहाँ से आती हैं। 100-150 ईंटें। बारिश का पानी ऊपर से आया, नीचे ये वाला अर्धा है, सबसे नीचे वाला, इससे नीचे एक अर्धा हो रहा है। ये देखो दिखाई देता है, देखो हो गया ना खड़ा, ये धसी हुई है बस। पानी खड़ा होगा ना भट्ठे में, कभी कभी पानी खड़ा हो जाता है, तो नीचे वाला पूरा, ये मान लो 200 ईंट इस घोड़ी में है। इस घोड़ी के अंदर 6 ईंटें नीचे मिलेंगी, 3 और 3 6 ऐसे मिलेंगी। जैसे ये 3 और 3 इधर है, ये 3 और 3 6 ईंट नीचे धसी हुई है। अब मान लो 5000 ईंटों में घोड़ी देख लो कितनी आएंगी और कितनी धसी हुई मिलेंगी बस। इसलिए 100-150 ईंटें बोलते हैं। अब नीचे की पूरे चट्टू में नीचे की, एक पूरे चैम्बर की नीचे की, ये मान लो अगर 1 2 3 4 5, अगर 6 घोड़ी से भी भरती हैं तो 1 2 3 4 5 मान लो, 6 मान लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 6 36 छिक्का देख लो। अगर 40 मान लो घोड़ी, 40 घोड़ी से भरेगी तो चट्ठे में 6 चौका 24, 240 ईंटें पूरे चट्ठे में जाएंगी, और इतनी तो उठेंगी भी नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस है। 240, 200, 150 इतनी ईंटें ट्रॉली में जाएंगी जो काली हैं। काली वाले जो भाई बोलते हैं ना, उनको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नीचे वाली बस काली है, बाकी से ऊपर वाली थोड़ी बहुत लाल है, एक आधा अर्धा, बाकी कोई भी काली नहीं है, कुछ नहीं है, साफ़ सुथरी बढ़िया ईंटें हैं। बस पानी पी हुई है, ये भी बढ़िया मौज है। 5500 ईंट तो इतना वजन हो जाता है, पानी पी रही है ना सारी ईंटें, गिल्ली हैं, तो ये तो बहुत ग्राहक के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो पानी पी ईंट मिले, कम पानी लगेगा फिर उनका, और हमारा 100-200 का डीजल ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन फिर भी बढ़िया मानता हूँ मैं, तो बढ़िया जानी चाहिए पानी पी ईंटें। धर्मवीर वाले में तो लग गई, आप इसके पीछे लगा देते हैं। देख रहे हैं भाई कैसी है, पहले देखते हैं, चेक करते हैं पहले। विनोद कुमार भी आ लिया, बाहर खड़े हो गए तेरा ला दिए चट्टे में। और अरे तेरा ट्रैक्टर नहीं आंदा, मैं बैरो लांदा सही में बढ़िया को नहीं है, बूंद मारो तेरी का मैं एक आधा दाना तो सारिया में है, फिर उनमें भी अभी 70 आई होंगी, बहर भी है यार विनोद, ऐसी बात नहीं है।
कोनी पिछली 3 दारी रेता हुआ रैपस डायरी हूँ खाम खाई ऊपर दे इसमें ला ले इसमें ज्यादा काली है फिर इसमें ज्यादा काली है पिछली परसों की भी है फिर इसमें और इसमें आजाद की काली है 100-150 ना कैल कौन था कैल होगा जो तड़की ना रैपस गिरी है तो क्या लगाए 3 लाइन है पिछली नहीं आज रैपस गिरी करिए ना जद गिरी रैपस या ऊपर रैपस करके बुंडे ही लग गए तो नहीं है का सबसे बड़े वाला भी आ गया रोटी खा का बटे तीनों रोटी बिना रोटी खाए यार अपने वाली में भी लग गए कल जवाब भी दे देंगे भरन इधर मेरे वाली कंप्लीट होगी अपने वाली बची हुई है ये दोनों अभी खड़े ही हैं ले भाई कंप्लीट हो गई पल्लड़ मार लेते हैं भाई श्री राम जय जय राम तो आडी टेडी भर रखे हो इन्होंने ले जी एंड कंप्लीट रस्सा लग गया पल्लड़ भी लग गया सतपाल वाली रहेगी अब विनोद ने लगा दिया देखो नीचे नीचे वाली विनोद वाली में पर्ची की हम भागते हैं वही चलते हैं भाई कमरे की तरफ भागते हैं रोड पे चढ़ गए बारी लगाया गेट का काम चल रहा है ले आया अंदर लो जी आते ही सो गया था मैं अभी उठा हूँ 6:30 हो रहे हैं अभी नहा के आया हूँ बढ़िया तरीके से तो भाई साइड पे आज पता क्या लफड़ा हुआ है जैसे कोई भी साइड चली हो हमारी सबसे पहले सीबीसी इंट किसी को भी नहीं देनी है अगर इंटें सीबीसी की ख़त्म हो रही हो और फिर दूसरी इंटें देते हैं सीबीसी की जगह फिर वो चलती नहीं है सीबीसी की इंटें इतनी आवाज़ इतनी सफाई है उनमें इतनी ताकतवर ईंट है कि उसके अलावा दूसरी अगर ईंट किसी भी साइड पे भेज दो नई हो या पुरानी हो तो भाई वो साइड मतलब चिक चिक करेंगे कि भाई हमारे को ये ईंट नहीं चाहिए ये ईंट ऐसी है वैसी है राम की ईंट कितनी बढ़िया थी आज उतार के आया हूँ लेकिन वो जब तक ट्रॉली उतर गई पूरी खाली होगी मैं आ भी गया गिनवा के तो वो यही कहने से नहीं हटे कि भाई वो पहले वाली ईंट बढ़िया सी वो बढ़िया थी वो बढ़िया थी तो वहाँ पे सीबीसी पे ईंटें अभी बची नहीं है बाहर निकासी होगी तभी ईंटें निकलेंगी तो भाई सप्लायर को ये देखना चाहिए कि भाई सीबीसी ईंटें जिनको दे दी वो मांगते ही रहेंगे वेट लग भी करते हैं लोग तो फिर मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई ईंटें नहीं है और इनसे बेहतर आवाज़ वाली ईंट होनी चाहिए सफाई वगैरह में आपसे कोई मतलब ही नहीं है तो बहुत सारी समझाया फिर वो माने नहीं बिल्कुल भी तो भाई इसी के साथ में जिस तरह कोई भी साइड हो अगर जो ईंटें लगा रहे हैं बहुत से लोगों का तो यही मतलब मंसूबा होता है कि भाई एक ईंट हम मकान में लगाएंगे लेकिन बिल्डर तो भाई मकान में ये नहीं पता 20 प्रकार की ईंटें लगवा दे आपके अगर 20-30-50 हज़ार ईंटें अगर मकान में लगनी है ना तो बिल्डर के यहाँ से आपके यहाँ पे 10 मार के ज़रूर लग जाएंगे अगर बिल्डर के हाथ में आपने डोर दे रखी है किसी किसी ईंट की इतनी क्वालिटी हो जाती है कि भाई उसको लोग मांगते ही रहेंगे उस ईंट से इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे लोग ठीक है ना सीबीसी में इतनी आवाज़ ताकतवर ईंट है बिल्कुल साफ़ सफाई वाली भी है अब आपने देख लिया सारी वीडियो में तो और अब निकासी खुलेगी फिर जाके ईंट आएंगी जिन्होंने सीबीसी लगा रखी है वो वेट तक भी करते हैं अब भी एक साइड वाला था वो वेट कर रहा था कह रहा भाई सीबीसी की कब आएंगी मैं फिर लगाऊंगा मकान मैंने रोक रखा है अब की बार भी ये बात बनी हुई एक वाक्य है जो 2016-17 में भी मेरे साथ में हुआ था वो है जो ये राम मार्ग है ना ये 2000 मतलब जब से ये राम भट्टा बना है तब से ही राम मार्ग है इसका क्योंकि भगवान जी का नाम हो गया श्री रामचंद्र जी महाराज का तो वो कहते हैं 2016-17 में भी मेरे सामने ये बात आई थी कि भाई मैंने जिनके यहाँ भी चक्कर उतारे राम ईंट के बहुत सारे चक्कर उतार रखे हैं
ये घेवरा की बात है। एक बार मेरे सामने घेवरा की बात हुई थी कि मैं चक्कर उतार के आया और कह रहे हैं कि भाई ये तो चलो हम लगा लेंगे, राम की है, चलो घर पे तो लगनी है, लेकिन कह रहे हैं भाई लैटरिन और बाथरूम के लिए अलग मार्के की ईंट हमारे को देनी पड़ेंगी। हम राम मार्के की ईंटें लैटरिन बाथरूम में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, कतई भी नहीं लगाएंगे। पूरे मकान हम राम की ईंटों से बना सकते हैं, लेकिन लैटरिन बाथरूम नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। अलग मार्के की ईंट हमारे को आपने, या आप पैसे भी थोड़े ज़्यादा ले लेना, लेकिन हमारे को अलग मार्के की ईंट देना। इतनी अच्छी सोच है लोगों की। और ये वाकई जिनके यहाँ साइड पे आज उतार के आया हूँ वो भी यही बात बोल रहे थे कि भाई हमारे को अलग मार्के की ईंट देना, जैसे या CBC, DL1, RK1 और कोई भी ईंट दे देना, लेकिन हम राम मार्के की ईंटें लैटरिन बाथरूम में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इसके हिसाब से तो बात यही निकल के आती है कि भाई मतलब भगवान जी का नाम या तो फिर मार्के पे नहीं होना चाहिए, या फिर अगर मार्के पे है तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई लैटरिन बाथरूम में भगवान के नाम की मार्के की ईंटें बिल्कुल ना लगाएं। अब सुन लो बिजनेस की बात। बिजनेस की बात ऐसे होती है, एक बंदे के साथ में आपका बिजनेस लगातार चलता आ रहा है 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से भी, एक जगह कभी भी काम मत करना लगातार। अगर आपका एक जगह पे काम है, एक ही भट्टे वाले के साथ में आप डिस्कस कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, एक ही बिल्डर के साथ में डीलिंग कर रहे हो, तो ये आपका बहुत बड़ा गलत तरीका है। मेरा भी हुआ था, मेरा भी बहुत बड़ा गलत तरीका था। एक बंदे के साथ में कभी भी आपने डीलिंग नहीं करनी है। एक बंदे के साथ में आप कर रहे हो तो चलते रहने दो, लेकिन और 10 बंदों के साथ में डीलिंग करने की कोशिश ज़रूर करें, बिजनेस करने की ज़रूर कोशिश करें। इंटे आपकी एक जगह जा रही है तो 10 जगह उनको ले जाने की कोशिश करें, डेवलपमेंट करते रहें और उनको बढ़ावा दें कि भाई हमारे पास में 10 लोगों को मिलके ज़रूर आना है आपके, कि भाई हमारे पास में ऐसे ऐसे इंटे हैं, या फिर हमारा कोई भी बिजनेस है, किसी भी प्रकार का आपका भट्टे आपका एक है तो 10 होने चाहिए कम से कम। अगर क्वालिटी वाला बढ़िया अच्छे तरीके से भट्टा है तो एक बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मार्केटिंग का जो मार्केट का रेट है भट्टों का भी पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से, मतलब कि 200 कम है, 100 कम है, 100 ज़्यादा है, 500 फालतू है, ऐसा पता होना चाहिए आपको पूरी मार्केट के रेट का। भट्टों का तो खैर हमारे को पता ही होता है, हमारे को नहीं पता होता तो आपस में हम पूछ लेते हैं एक दूसरे से कि भाई फलाने भट्टे का क्या रेट है, उस भट्टे का क्या रेट है, तो यहाँ पे तो पता चल जाता है। लेकिन बिल्डर के यहाँ कभी भी आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे आपने मिलना पड़ेगा, बिल्डरों से बात करनी पड़ेगी, आपकी गाड़ियों वाले से या फिर किसी से भी आप बात करते रहना, लेकिन आप हमेशा 10 बंदों के टच में ज़रूर रहने चाहिए। एक बिल्डर से, एक भट्टे वाले से आपका कभी भी बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकता। भट्टे वाले से थोड़ा सा 90% चांस है कि भाई भट्टे वाला एक ही हो तो काम चल जाता है, लेकिन मार्केट का रेट आपको ज़रूर, वैल्यू जो होती है वो रेट की ईंट की आपको पता ज़रूर होनी चाहिए कि भाई कौन से पे क्या रेट है। उसके हिसाब से आपके पास में 10 बंदे अगर आगे जुड़े हुए हैं तो आप रेट सबको बता सको, 100 कम ज़्यादा होके आपका काम और भी डेवलपमेंट होके अच्छे तरीके से चलता रहे। मेरे पास में पिछले 1 साल से 1.5 साल से आप लोगों ने व्लॉग में देख ही रखा है कि भाई काम नहीं था, काम बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि एक बंदे पे आगे डिपेंड था, एक भट्टे पे पीछे डिपेंड था। लेकिन मैंने अब की बार में ये, अब देखो आपने भी देखा है, टाइल का भी चक्कर आ गया, कभी राम का चक्कर आ गया, कभी RBF का चक्कर आ गया, कभी CBC का, कभी DL का, ठीक है जी। तो 4-5 भट्टे तो ये वैसे ही हो गए, RK1 के भी उतारे हैं एक दो चक्कर हमने, तो कई भट्टे हो गए। और आगे भी कई बिल्डरों के यहाँ मैं जा रहा हूँ डेली लगातार, कभी किसी की है कभी किसी की है, और अच्छी डीलिंग के साथ में लोगों के साथ में मिलता जा रहा हूँ, लोगों के साथ में डिस्कस हो रही है, लोगों के साथ में बातें हो रही हैं, कुछ न कुछ अलग तरीके की बातें सीखने को मिल रही हैं। कोई बंदा अच्छी टाइलों को भी फेल कर रहा है, कोई बंदा अच्छी ईंटों को भी अच्छी नहीं कह रहा, और जो हल्की ईंटें हैं उनको अच्छी कह रहा है। तो लोगों के साथ में डीलिंग करने का मज़ा है। साइड पे उतारने वाले के साथ में सारी चीज़ें पता लगती है, अलग अलग बिल्डर की साइडें होती हैं, अलग अलग हिसाब की होती हैं। एक बिल्डर का कुछ हिसाब है, साइड वाले के साथ में एक बिल्डर का कुछ हिसाब है, दूसरी साइड वाले के साथ में, मतलब बिल्डर का अपना बड़ा तरीका होता है काम करने का सभी का, क्योंकि इंसान के सभी के दिमाग अलग होते हैं, सोच अलग होती है उसके हिसाब से सारा काम पूरा जो प्रोसेस होगा वो अलग तरीके से होगा, सबका अपना अपना। लेकिन हमारे को यहाँ फ़ोन पे पता चलता है कि भाई इस तरीके का बंदा है साइड वाला, इस तरीके से आपको बात करनी है, इस तरीके से वो खाली करवाएंगे। तो पूरी चीज़ जो पूरा प्रोसेस है हमारे को फ़ोन पे पता चलता है बिल्डर के यहाँ से कि भाई आपको ऐसे ऐसे डीलिंग करनी है। जो हमारा जो साइड वाला ग्राहक है, आपने पैसे लेके आने हैं, आपने पैसे नहीं लेके आने हैं, ये अच्छा बंदा है पैसे दे देगा हमारे को दिन में,
या फिर ये अच्छा बंदा नहीं है, मतलब कि शक होती है कि भाई पैसे ना रख ले, या फिर नई साइड हो कि भाई आप तुरंत उतारते ही हमारे को फ़ोन पे बोला जाता है कि भाई ट्रॉली को खाली करते ही आपको पैसे मांगने हैं तुरंत, और वहाँ से पैसे लेके ही आने हैं। अगर बंदा पैसे अगले वाला नहीं दे रहा है या फिर कह रहे हैं कि भाई मैं दिन में उनके ऑफिस पे दे आऊँगा, तो फिर सप्लायर के साथ में बात करी जाती है कि भाई ये तो मना कर रहे हैं पैसे के लिए और दिन में हम दुकान पे देके आएंगे। वो तो फिर तुरंत बात करते हैं बिल्डर कि भाई पैसे इन्हीं को दो, पट्टे पे जाएंगे डायरेक्ट भरने के लिए और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से फिर डीलिंग चलती है, पता चलता रहता है लोगों के बारे में। फिर जैसे जैसे आप जानते रहोगे 10 बंदों के सप्लायर के, 10-15 जितने भी सप्लायर होंगे साइडों पे जाओगे, आपको पता चलता जाएगा, आपका बिजनेस करने का तरीका और भी अच्छा होता जाएगा। अब मैं 1 महीने के अंदर अंदर बहुत डेवलपमेंट हो चुका हूँ, बहुत कुछ सीख चुका हूँ। लोग पता नहीं कैसी कैसी डीलिंग करते हैं, वही सबका अपना अपना जो यूनिक तरीका होता है वो अपनाते हैं सभी बंदे। जो इंसान सबकी सोच अलग अलग है, देखो सारे बंदे अलग तरीके से अपना अपना जो सिस्टम है वो चलाते हैं। अब 15 दिन से मैंने अपना तरीका ये कर रखा है कि भाई जो भी आए, टाइल का आए, आरके का आए, आरके1 का और सीपीसी का, DL1 का, और किसी भी भट्ठे का, किसी भी मार्के का ग्राहक मेरे पास आए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई जाने दो, काम आना चाहिए। लेकिन काम अब जब तक 15 दिन से मैंने ये सोर्स अपना दिमाग का कर रखा है कि भाई किसी के पास, किसी सप्लायर के पास में भी जाऊंगा, कोई पैसे लेट सोर दे या फिर आगे पीछे दे, कम ज़्यादा दे, तो चलता रहूँगा, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए भाई, सभी के चक्कर आने चाहिए, किसी भी तरीके का ले चक्कर आ जाओ मेरे पास में, फिर मैं अब मैं रुक नहीं रहा हूँ। ठीक है जी, इसीलिए हमारा पिछली बार भी ऐसे ही सही काम चल गया था, अब की बार भी सही चल रहा है। काम करने का पूरा तरीका मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, ऐसे ऐसे डीलिंग आपने करनी है अगर आपका इस तरीके का बिजनेस है तो। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे से बात करने के लिए भी किसी मार बता इंस्टाग्राम पे जाइए, हेलो भेजिए, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है जी, शेयर कर देना जी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाइयों को शेयर कर देना जी, मकान बनाने वाले।